नमस्कार, स्वागत है आप सभी का झारखंड की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। झारखंड के एकेडमिक काउंसलिंग की 12वीं की परीक्षा में सफल हुए सभी छात्र छात्राओं को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हार्दिक बधाइयां दी हैं। और जहां आपको बता दें कि धनबाद के रशीदा ना झारखंड साइंस टॉपर बनी है, तो वहीं रशीदा ने 479 अंक लाकर राज्य में टॉप किया है। रशीदा की सफलता पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि यह सफलता विद्यार्थियों की मेहनत, लगन और सुदृढ़ संकल्प का भी परिणाम है। तो वहीं आपको बताते चले कि इस दृढ़ संकल्प को उनकी ओर से सराहा गया। तो वहीं इस उपलब्धि में उनके अभिभावक और शिक्षकों का मार्गदर्शन भी बेहद ही महत्वपूर्ण रहा। तो ये बातें उनकी ओर से कही गई हैं। जहां सफल विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आगे यह भी कहा कि यह परिणाम उनके जीवन की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है और आने वाले समय में उन्हें और भी बड़े लक्ष्य हासिल करने हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। झारखंड के 7 वर्षीय बालक ईशांक सिंह ने 30 अप्रैल 2026 को एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित पाक जल डमरू मध्य को तैरकर पार किया है। जहां आपको जानकारी देते चले कि उनकी इस असाधारण उपलब्धि को एक विश्व रिकॉर्ड के रूप में देखा जा रहा है। और जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ईशांक सिंह से मुलाकात कर उन्हें सम्मानित किया, तो वहीं उनकी इस उपलब्धि की सराहना भी उनकी ओर से की गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि ईशांक का यह प्रदर्शन अनुशासन, समर्पण और दृढ़ इच्छा शक्ति का बेहतरीन उदाहरण है, जो कि पूरे राज्य के लिए गर्व का विषय है। तो वहीं ईशांक ने श्रीलंका और तलाई मन्नार से भी तमिलनाडु के धनुषकोडी तक लगभग 29 किलोमीटर की दूरी को मात्र 9 घंटे 50 मिनट के भीतर ही तैरकर पूरा किया है, जो कि उनकी अद्भुत क्षमता और प्रशिक्षण को दर्शाता है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। टीवी के साथ संभावित गठबंधन को लेकर डीएमके के द्वारा कांग्रेस पर किए गए हमले के संदर्भ में झारखंड के पूर्व मंत्री और जेएमएम के सह केंद्रीय महासचिव मिथिलेश ठाकुर ने प्रतिक्रिया दी है। जहां उन्होंने कहा कि यह एक राष्ट्रीय स्तर का राजनीतिक मुद्दा है और कांग्रेस के साथ साथ डीएमके इसे आपस में समझेंगे। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि असल सवाल यह नहीं है कि बल्कि देश में विभिन्न राजनीतिक घटनाक्रमों और सत्ता के उपयोग को लेकर भी चर्चा होनी चाहिए। मामला राष्ट्रीय मामला है। अब कांग्रेस उसमें समझेगी और डीएमके समझेगा। इसमें हमारा क्या विचार है? हमसे पूछिए कि झारखंड में क्या चल रहा है, भाजपा कैसे सत्ता लूट रही है दूसरे राज्यों में, कैसे केंद्रीय एजेंसियां का दुरुपयोग किया जा रहा है, कैसे केंद्रीय सुरक्षा बलों का दुरुपयोग किया जा रहा है करके और सत्ता लूटा जा रहा है। अब डीएमके क्या कर रहा है और एआईडीएमके क्या कर रहा है, ये सवाल का जवाब तो वही लोग देंगे कि क्या करते हैं नहीं करते हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। झारखंड के राज्य के सभी जिला मुख्यालयों में आज राजनीतिक सरगर्मियां पूरे तरीके से तेज दिखी। जहां झारखंड की मुक्ति मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी ने अलग अलग मुद्दों को लेकर प्रदर्शन किया है। जानकारी देते चले कि जमशेदपुर में भी दोनों दलों के कार्यकर्ता सड़क पर उतरे, तो वहीं अपने अपने मुद्दों को लेकर विरोध दर्ज कराया गया। और जहां बीजेपी ने राज्य में पानी, बिजली और अन्य बुनियादी समस्याओं को लेकर साक्षी में एक विशाल रैली निकाली, तो जो कि बाद में जिला मुख्यालय पहुंचकर प्रदर्शन में बदल गई। तो वहीं आपको बता दें कि इस प्रदर्शन में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, जमशेदपुर के पूर्वी की विधायक पूर्णिमा साहू सहित बड़ी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता शामिल हुए। महिलाओं ने बिना पानी के मटके लेकर प्रदर्शन कर जल संकट को उजागर किया है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार जनता की मूलभूत समस्याओं के प्रति गंभीर नहीं है और यदि यही हालात रहे तो और भी उग्र आंदोलन किया जाएगा। तो वहीं दूसरी ओर झामुमो ने भी बढ़ती महंगाई के खिलाफ जिला मुख्यालय के समक्ष एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया है। और जहां प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने गैस सिलेंडर की कीमत में बढ़ोतरी के विरोध में भी लकड़ी लेकर प्रतीकात्मक प्रदर्शन किया। तो वहीं झामुमो के नेताओं का कहना है कि केंद्र सरकार महंगाई कम करने के वादे के बावजूद कीमतों पर नियंत्रण नहीं कर पा रही है और जिससे कि आम जनता पर बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है। ये जो
हमारा गैस सिलेंडर में जो वृद्धि की गई है उसके विरोध में केंद्र समिति के निर्देशानुसार आज पूर्वी सिंहभूम जिले में तमाम नेता एवं कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन में उपस्थिति देकर के विरोध जताया है। आज सही में देखा जाए तो 2014 में क्योंकि सास भी कभी बहू थी कि एक्ट्रेस कहाँ है वो, उस समय तो 450 रुपये उसको बहुत तकलीफ लग रही थी। आज घरेलू 900, आपका कमर्शियल छोटे सिलेंडर में 200 की बढ़ोतरी, बड़े सिलेंडर में 950 की बढ़ोतरी। अब कहाँ है ये लोग? जनता समझ चुकी है। आने वाले समय में इन लोगों को सूद समेत जवाब देने का काम है। अब खबर लातेहार से है, जहां बढ़ती महंगाई और केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध में झारखंड की मुक्ति मोर्चा ने समाहरणालय परिसर में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया है और जहां इस दौरान बड़ी संख्या में पार्टी के पदाधिकारी, कार्यकर्ता और समर्थक शामिल हुए और जहां केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई, तो वहीं प्रदर्शनकारियों ने रसोई गैस, डीजल, पेट्रोल और खाद्य सामग्री की कीमतों में बढ़ोतरी पर भी तत्काल नियंत्रण की मांग उठाई है। धरने को संबोधित करते हुए नेताओं ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार की नीतियों के कारण महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है और जहां आम जनता पर बोझ डाल रही है, तो वहीं उन्होंने गैस की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि को लेकर भी कड़ी नाराजगी को व्यक्त किया। साथ ही साथ बताते चलें कि यह भी कहना है कि अगर महंगाई पर रोक नहीं लगती है तो आंदोलन को और भी उग्र किया जाएगा। और इसी क्रम में चाईबासा में भी जेएमएम और के द्वारा अनुमंडल कार्यालय के समक्ष एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। यहाँ नेताओं ने केंद्र सरकार पर गलत नीतियों के कारण महंगाई बढ़ाने और जनता की जेब पर असर डालने का आरोप लगाया है। झामुमो के नेताओं ने दावा किया है कि व्यावसायिक रसोई गैस की कीमतों भी लगातार बढ़ती जा रही हैं और जिससे लोगों की परेशानियां भी लगातार बढ़ रही हैं। खबर जमशेदपुर से है, जहां पोटका में विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों की गति को देखते हुए अब हाई के गोड्डा चौक पर धोवा डुंगरी होते हुए चांगीरा तक बनने वाली सड़क का शिलान्यास किया गया और जहां यह शिलान्यास पोटका के विधायक संजीव सरदार ने सैकड़ों ग्रामीणों की मौजूदगी में विधिवत रूप से किया है। जहां मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनने वाली यह लंबी 3.70 किलोमीटर लंबी सड़क करीब 3 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार होगी और जहां इस सड़क के निर्माण से क्षेत्र के कई गांवों को बेहतर संपर्क की सुविधा मिलेगी, तो वहीं आवागमन भी आसान होगा। शिलान्यास के बाद ग्रामीणों में जहां खुशी की लहर है, तो वहीं इस मौके पर विधायक संजीव सरदार ने कहा कि पोटका विधानसभा क्षेत्र का सर्वांगीण विकास उनकी प्राथमिकताओं में है और जहां सड़क, बिजली व अन्य बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने के लिए लगातार प्रयास भी किए जा रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर जामताड़ा से है, जहां जिले में जनगणना 2027 को लेकर व्यापक जागरूकता अभियान की शुरुआत हो गई है। जानकारी देते चले कि इस अभियान के तहत 6 मई 2026 को जिला प्रशासन के द्वारा जागरूकता रथ को समाहरणालय परिसर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस मौके पर उपायुक्त आलोक कुमार ने पुलिस अधीक्षक शंभू कुमार सिंह और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में रथों को रवाना किया है। इस जागरूकता रथों के माध्यम से जिले के विभिन्न क्षेत्रों में लोगों को जनगणना 2027 से जुड़ी जानकारियां दी जाएंगी और इसके महत्व के प्रति भी जागरूक किया जाएगा।